हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो अब तक क्या पढ़े थे? अब तक हम लोग जो पढ़े थे जी, आवेश किसी वस्तु को कैसे कितने प्रकार से दिया जा सकता है, मतलब आवेशन कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़े थे टोटल 3 आवेशन होता है। पहला, घर्षण द्वारा रगड़ के आवेशन की जाएगी। ऐसे दो वस्तु को रगड़िएगा, दोनों आवेशित हो जाएगा, तो बोलिए इसको कहा जाता है घर्षण द्वारा। दूसरा, दो वस्तु के बीच में तार जोड़ दीजिए। तार, घर उर में तार आता है ना जी, घर में जो तार आता है उसको जोड़ दीजिए, तब आवेश आ जाएगा, उसको चालन द्वारा आवेशन। अब तीसरा का जो था वो कल पढ़े थे, प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि हम एक ऐसे छड़ को दिखा रहे थे, एक पिंड पे, एक वस्तु पे आवेश आ जा रहा था, तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग किसी वस्तु को बिना टच किए उसको आवेशित कर सकते हैं। तो ये तो पहले पढ़ा चुके हैं, तो एक बार रिपीट कर दिए, है ना। तो आइए, आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास है, ठीक है ना। आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल क्लास है, समझना पड़ेगा क्लास को। तो जहां जहां बैठे हैं वहीं पे बैठ जाइए, हिलना डुलना बंद कर दीजिए। अब आ जाइए एकदम क्लास पे, पूरा कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं, पूरा दूरबीन लगा के देखते रहिए पूरा क्लास को, एकदम कंसंट्रेट होके, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 11। तो लिखते हैं क्लास नंबर 11। बाकी घरे में रहिए, इधर उधर निकलेगा कोशिश मत कीजिए। देख रहे हैं हम नहीं निकल रहे, कैसा हालत हो गया है, परेशान हो गए लॉकडाउन में, शर्ट नहीं है, सब छूट गया इन्ने उन्ने, जहां पे छोड़े जाइए नहीं सकते हैं लाने, बड़ी टेंशन है जी। तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाई करेंगे कितना टेंशन हो। क्लास नंबर बोलिए 11। कौन सा? हिंदी मीडियम। वो जो इंग्लिश मीडियम ऐसे बैठा हुआ है कि अब पढ़ाने वाले हैं सर, वो सब मत बैठिए, का है हिंदी मीडियम का ही बैच है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का ही बैच है, इंग्लिश मीडियम के लिए हम वीडियो डाल दिए, अब हिंदी मीडियम। और बच्चा बोला सर एक चीज चैप्टर तो एकदम 1 नंबर यादे हो गया है चैप्टर, काची है जी चैप्टर का नाम? बच्चा बोला सर विद्युत आवेश है तथा क्षेत्र है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। तैयार है? एकदम पूरा एकदम तैयार हो जाइए, जहां बैठे हैं वहीं पे बैठ जाइएगा, ठीक है। एकदम पूरा फुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे। हो गया तैयार ना? चलिए, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण। तो अगला टॉपिक है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए समझते हैं इसको, बताएंगे आवेश का वितरण। क्या टेंशन ले रहे हैं, पहले समझिए प्रसाद का वितरण। दशहरा उसहरा में घूमते हैं, प्रसाद उरसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना जी। तो वैसे ही ना यहाँ पे भी वितरण होगा, जैसे प्रसाद का वितरण हुआ है, सब ऐसे हाथ एकदम खोल के ऐसे रहता है और प्रसाद ऐसे मिल जाता है, तो प्रसाद का वितरण हो गया, इधर बटा इधर बटा इधर बटा, प्रसाद बट गया, सबको मिल गया, प्रसाद को बांट दिए। आज बोलिए किसको बांट दें? आज नामे से पता चल रहा है आवेश का वितरण करना है, आवेश को बांटना है, आवेश को किसी को देना है। आपको मिलता है ना जी प्रसाद, तो उसी प्रकार से आवेशों
देते जाइए आवेश, लीजिए आवेश, लीजिए आवेश, लीजिए आवेश। ऐसे ये है चैप्टर, ये है सॉरी टॉपिक, आवेश का वितरण। मतलब आवेश इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिए, तो किसको दीजिए? ये भी तो खेल है। आप लीजिएगा आवेश, करंटे मार देगा, है ना। आवेश लेबो मत कीजिए गलती से। चलिए, तो अब बहुत बच्चे पर बताइए ना सर कौन आवेश लेगा, किस पे बांटना है, किसको देना है, कुछ बताइए नहीं रहा। पूरा एक्साइटेड बैठे हुए हैं, फुल एनर्जी में बैठे हुए, बता रहे। तो सुन लीजिएगा, किसको देना है अब बता रहे हैं। टोटल हमारे दुनिया में जानते हैं कि एगो वस्तु है, 3 प्रकार का वस्तु होता है। केगो प्रकार का? 3 गो प्रकार का वस्तु होता है। बहुते बच्चा हैरान पड़ गया एकदम, सर कौन कौन सा है, कौन कौन सा वस्तु होता है, कैसा वस्तु होता है, 3 गो कैसा, जल्दी बताइए, एकदम हड़बड़िए हमको। हम बोले एगो वस्तु, पहले का बता रहे, एगो वस्तु ऐसा होता है जिसका केवल लंबाई होता है, केवल लंबाई होता है। ये देख रहे हैं, काची है, पेन है, पेन, इसका केवल लंबाई है। तो या तो ऐसा वस्तु आप देखिए कहीं कहीं जिसका केवल लंबाई रहेगा, केवल लंबाई, जैसे पाइप, ये जो देखिए आपके घर में देखिए वो है ना एकदम किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक वायरिंग किया है ना, वो देखिए पाइप को, है ना, खासा लंबाई है ना है जी उसका। तो एक तो ऐसा वस्तु मिला जिसका केवल क्या चीज है, लंबाई है। अच्छा समझ गए, मतलब बोले 3 गो वस्तु है, तो एक ऐसा वस्तु आपको मिलेगा जिसका केवल क्या होता है, लंबाई होता है। तो पहला वस्तु ऐसा होता है जिसका केवल लंबाई होता है, लंबाई मतलब एल, ठीक है ना। तो ये वस्तु कुछ ऐसा होता है, ये लंबाई इसका है, केवल लंबाई, ये है पाइप मान लीजिए। तो एक वस्तु जिसका केवल लंबाई मिलेगा। बहुत बच्चा बोला अच्छा दूसरा का, ये तो क्लियर हो गया सर, एगो वस्तु है जिसका केवल हमको काची मिलेगा, लंबाई मिलेगा। ऐसा वस्तु हमको मिलेगा जिसका लंबाई मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तो लंबाई वाला वस्तु। दूसरा का बोलिए ना सर, ये तो आसान है, दूसरा का बोलिए जल्दी जल्दी। दूसरा का जो है ना, ऐसा वस्तु है जिसका लंबाइयो होगा, लंबाई होइबे करेगा, जिसका लंबाइयो होगा और चौड़ाइयो होगा। बहुत बच्चा हैरान, लंबाई या चौड़ाई दूगो कैसे, माने कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका लंबाई या चौड़ाई। अरे जो मोबाइलवा पे देख रहे हैं ना, जो मोबाइल देख रहे हैं, देखिए ठीक से, उसका लंबाई या चौड़ाई नहीं है, देखिए ठीक से। ये बोर्ड है ना, देखिए बोर्ड लंबाई, इसका चौड़ाई। तो इस बोर्ड का लंबाइयो है, चौड़ाइयो है। तो एक वस्तु आपके अगल बगल में दिखेगा जिसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, जैसे कॉपी, किताब, जैसे ही बोर्ड, जैसे आपका मोबाइल, बहुत है सब, ठीक है ना, बहुत है। तो एक दूसरा वस्तु ऐसा मिलेगा जिसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, लेंथ एंड टू ब्रेथ, ठीक है ना। बहुत अरे सॉरी, दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैं तो कीजिए ना जी, तो ये मिल गया एरिया। तो एक वस्तु ऐसा आपको दिखेगा जिसका लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। और जिसका लंबाई या चौड़ाई होता है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये लिख देते हैं हम, इसका क्षेत्रफल है ए। मतलब बहुत बच्चा बोला अच्छा 2 गो वस्तु पता चल गया, मतलब एक वस्तु ऐसा होगा जिसका केवल लंबाई होगा, और दूसरा का वस्तु ऐसा होगा जिसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो इस बोर्ड का क्या चीज है? क्षेत्रफल है। तीसरा का हाल है सर, तीसरा माने क्या होगा, कौन सा चीज होगा, तीसरा वस्तु कैसा होगा, बोले बताते हैं, इतना हड़बड़ी क्या है जी।
तीसरका वस्तु जो है उसके पास 3 गो चीज है, 3 गो। लंबाइयो है, चौड़ाइयो है और ऊंचाई भी है। बहुते लड़का हैरान, ई कैसा चीज है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो जहां घर में बैठे हैं ना, जहां से वीडियो देख रहे हैं, वो घर का एगो कोना पकड़िए, पकड़ लियो कोना। देखिए कोना है ना, आपको नहीं दे, अपने घर का देखिए कोना, तो कोना है ना, तो देखिए लंबाई है उसका, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अच्छा 3 गो है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 गो है। तो अब बहुत बच्चा समझिए, अच्छा एक वस्तु है जिसका केवल लंबाई होगा, दूसरा वस्तु है जिसका क्षेत्रफल होगा, और तीसरा वस्तु है जिसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और जब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं तो क्या मिलता है जी? आयतन। आयतन, भी वॉल्यूम, आयतन। बहुत बच्चा बोला अरे समझ गया सर, 3 गो वस्तु क्लियर हो गया। बोले कौन कौन? एगो ऐसा वस्तु जिसके पास लंबाई होगा, क्लियर। एगो और ऐसा वस्तु है जिसके पास क्षेत्रफल होता है, बहुत क्लियर। एगो और ऐसा वस्तु होता है जिसके पास आयतन होता है, बहुत बढ़िया। यही 3 गो वस्तु है, यही 3 गो वस्तु है। चलिए क्लियर हुआ। तो देखिए पहली का वस्तु लंबाई, दूसर का वस्तु इसका क्षेत्रफल एरिया, ये है एल, ये है ए, और तीसर का वस्तु आयतन। आयतन मतलब रूम का आयतन कितना है, कैपेसिटी कितना है, इसमें कितना लड़का अट सकता है। अटने का बात हुआ तो आयतन, एगो बाल्टी में कितना चीज अट सकता है तो आयतन। आयतन अटने का बात हुआ तो आयतन। नारियल के अंदर कितना पानी है, अटने का बात है कितना पानी है, आयतन। आयतन इसको कहते हैं। तो अब मान लेते हैं इसके अंदर जो भरा हुआ है ये है आयतन। क्या ऐसे कह सकते हैं आप? इसका ये तो है लंबाई, इसका क्षेत्रफल आएगो। और बोलिए जी इसका आयतन निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन इसका हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल के गो वस्तु? 3 गो वस्तु। एगो लंबाई, एगो ऐसा वस्तु जिसका क्षेत्रफल, एगो ऐसा वस्तु जिसका आयतन। क्लियर हुआ? 3 गो वस्तु। चलिए क्लियर हुआ। तो अब आइए मेन टॉपिक पे। बहुते बच्चा बोल रहा था ना आवेश का वितरण करना है, कहां करें ही नहीं बता रहे हैं। 3 गो वस्तु बता दिए, बताइए नहीं रहे कि आवेश का वितरण किन्ने करना है। हम बोले सुन लीजिए, पहिल का लंबाई पे आवेश को फेंक दीजिए, फेंक दिए, वितरण कर दिए, फेंक दिए। दूसर का क्षेत्रफल के ऊपर वितरण कर दिए। तीसर का आयतन के ऊपर वितरण कर दिए। मतलब आवेश को 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आवेश का वितरण 3 होता है, 3 गो होता है। एक गो लंबाई के ऊपर हम फेंक देंगे, लीजिए ये लीजिए लंबाई के ऊपर फेंक दिए, ठीक है, फेंक दीजिए लंबाई के ऊपर। दूसर का लीजिए लंबाई के ऊपर फेंक दिया आवेश। दूसर का किसके ऊपर फेंक दें? दूसर का क्षेत्रफल के ऊपर फेंक दीजिए सर। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसर का आयतन के ऊपर फेंक दीजिए सर। बोले बहुत बढ़िया जी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर सबका चल रहा है। मतलब आवेश का वितरण हम कितने तरीका से किए? 3 गो तरीका से। मतलब आवेश को हम लोग टोटल 3 प्रकार से, 3 तरीका से वितरित कर सकते हैं। तो पहला जो है, पहला आवेश का वितरण में जो पहला प्रकार है इसका, वो है पहला लंबाई वाला, ठीक है ना, पहला। तो इसको मिटा देते हैं आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण का पहला प्रकार लिख रहे हैं, जो कि है, इसका नाम है आवेश
का रैखिक घनत्व, ना समझे जी, समझो नहीं कीजिए। आवेश का रैखिक घनत्व। अभी पहिलका प्रकार में आवेश को बहुत बच्चा बोला कि ठीक है ना, रैखिक घनत्व, बहुत बच्चा बोला जानते हैं जी। अच्छा रैखिक, रैखिक माने कहीं वही नहीं ना, रेखा, रेखा माने लंबाई। हम बोले हाँ वही है चीज। तो अबरी बताइए, आवेश का वितरण हम किस पे करेंगे? रेखा पे करेंगे। रेखा मतलब लंबाई पे करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब मान लेते हैं ये कोई लंबाई है, रेखा है, और रेखा के ऊपर या तो प्लस बांट सकते हैं, माइनस दुए गुना आवेश है, या तो प्लस बांट दीजिए या तो माइनस बांट दीजिए, यही ना बांटिएगा। प्लस अच्छा लगता है, ठीक है, प्लस बांट दीजिए, प्लस ऐसे आवेश दे दिए, ठीक है। आवेश को सूचित किससे करते, भुला गए ना, किससे? क्यू से। तो इस प्लस को हम क्यू से नाम दे दिए। तो हम आवेश को बांट दिए कहां पे? लंबाई एल पर। रेखा का लंबाई कितना है? एल पर। तो इस आवेश को लंबाई पे बांट दिए, लंबाई पे वितरण कर दिए, लंबाई पे रख दिए। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे? आवेश का रैखिक। तो आवेश को पहले कहां बांटिएगा? लंबाई के ऊपर। बता दिए ना, आवेश को कहां बांटिएगा? पहला लंबाई के ऊपर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आवेश का रैखिक घनत्व को सूचित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर, लैम्डा से डरिए नहीं, लैम्डा माने आवेश का रैखिक घन। लैम्डा बराबर प्रति एकांक लंबाई, मतलब लंबाई के ऊपर कुल आवेश कितना बांटे हैं, कितना दे दिए हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। प्रति एकांक लंबाई, बहुत बच्चा भाई क्या लगा रहे प्रति एकांक, ये सब का चीज है, हमने सुन लीजिए। जैसे बट्टा के नीचे अगर कुछ आदमियों है ना, तो इसको जानते हैं कैसे पढ़िएगा? प्रति एकांक आदमी, प्रति एकांक आदमी, ठीक ना। तो देखिए आवेश का रैखिक घनत्व को हम सूचित किससे करेंगे? लैम्डा से। लैम्डा बराबर हो जाए क्यू बाई एल, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर, एल लंबाई पर कुल आवेश को ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। बहुत बच्चा अरे ये तो बड़ी इजी है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश को ही आवेश का रैखिक घनत्व। मतलब इसका परिभाषा हो जाएगा, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्रति एकांक लंबाई। बहुत बच्चा बोला अच्छा प्रति एकांक लंबाई मतलब लंबाई बट्टा के नीचे जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश को ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फोटो बना दे, ये तो परिभाषा हो गया। एगो लंबाई लिए, एगो रेखा लिए, और रेखा के ऊपर क्या बांटिए जी? आवेश न बांटिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रेखा के ऊपर ये देखिए, रेखा के ऊपर हम क्या बांट दिए? आवेश बांट दिए। आवेश को सूचित किससे करें? क्यू से करेंगे। किससे करें? क्यू से करेंगे। समझ में आया? क्यू ई बताइए इसका लंबाई कितना? एल। तो इस लंबाई के ऊपर कुल आवेश को ही आवेश का रैखिक, इस लंबाई के ऊपर कुल आवेश को ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। मतलब
लैम्डा बराबर, बोलिए, लैम्डा बराबर प्रति एकांक लंबाई पर, इधर थोड़ा लिखते हैं, लैम्डा बराबर प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश, कितना कुल आवेश है, क्यू, इसी को कहा जाता है, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल को कहा जाता है आवेश का रैखिक घनत्व, इसको आवेश का रैखिक घनत्व। कभी कभी किताब खोलिएगा तो ऐसे भी मिल जाएगा डी क्यू बाई डी एल, बहुत बच्चा रोए लगा सर पढ़ाएं क्यू बाई एल, आई देखिए क्या मिल गया डी क्यू बाई डी एल। बट टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मान लेते हैं कि अगर रेखा छोटा है, अल्पांश एकदम छोटा, अल्प भाग एकदम छोटा, तो जब चीज छोटा होता है ना, छोटी को जब चीज होता है ना, तो फिजिक्स में जानते हैं क्या चीज लग जाता है, डी का चीज, डी मतलब स्मॉल एलिमेंट, एकदम छोटा सा अल्पांश। तो देखिए मान लेते तो लंबाई एल है, मान लेते इतना छोटा रेखा है तो डीएल, इस पे आवेश जब रेखा छोटा है तो इस पे आवेश भी छोटा रखा है, बहुत कम रखा है, बहुत कम मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आवेश मतलब छोटा सा आवेश, छोटा सा आवेश को हम किससे दिखाएंगे, डी क्यू से। डी माने छोटा आवेश, डी माने छोटा लंबाई का रेखा है, तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा, बहुत बच्चा हमको बिहार बोर्ड पे जानते हैं सबसे गुस्सा आता है, काहेला जानते क्या पूछा है, इसका मात्रक बताइए, जो लैम्डा है ना इसका मात्रक बताइए, ये सब बताने वाला चीज है, एक नंबर में पूछ दिया, ये सब बताने वाला चीज है जी। बताइए आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, नर्सरी में पढ़े हैं सर लंबाई का मात्रक, है ना। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर, तो प्रति मीटर होता है। उतार लीजिए, ये है इसका पहला प्रकार, पहला बांट दिए, रेखा के ऊपर बांट दिए, सुन लीजिए रेखा के ऊपर बांट दिए। चलिए अब आइए दूसरा का किस पे बांटे, रेखा के ऊपर बांट दिया, अरे लंबाई के ऊपर बांट दिया, अब किस पे बांटे बोलिए, सब हम ही बताएं किस पे बांटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल पे, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखिएगा, अब दूसरा का इसका प्रकार है आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ माने क्षेत्रफल, इस सतह, पृष्ठ माने सतह, सतह का हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इंग्लिश में सरफेस, इंग्लिश तो जरूरत नहीं है, इंग्लिश तो हम मॉर्निंग में पढ़ा ही रहे, देख रहे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बहुत बच्चा बोला सर ई का होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये तो बड़ी टेंशन है, पृष्ठ, हम बोले पृष्ठ माने क्षेत्रफल, मतलब सुन लीजिए, अबरी पहला में क्या किए, आवेश को सर लंबाई में बांट दिया, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर, याद हो गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब सुन लीजिएगा, उस बार लंबाई में बांटे, इस बार क्षेत्रफल पे बांटेंगे, काची पे, ये काची है, इसका क्या चीज निकालिए, जिसका लंबाई है चौड़ाई है, क्षेत्रफल है। तो मान लेते हैं अब आवेश को कहां बांटिएगा, क्षेत्रफल के ऊपर, तो ये क्षेत्रफल है, प्लस 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 प्लस, तो आवेश को कहां बांट दिए, प्लस 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 प्लस, आवेश को कहां बांट दिए, प्लस 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 प्लस, आवेश को कहां बांट दिए, क्षेत्रफल के ऊपर, तो आवेश को बांट दिए क्षेत्रफल के ऊपर, ठीक है ना, पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए, तो उस पे कहां बांटे थे, लंबाई के ऊपर, तो लैम्डा बराबर हो गया था क्यू बट्टा में एल, लंबाई के ऊपर बांटे थे। अबरी बताइए क्या हो जाएगा, तो सुन लीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं,
तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, आवेश को बांटे हैं कहां पे, क्षेत्रफल पे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश को ही क्या कहते हैं, कुल आवेश। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, इस क्षेत्रफल पे जो कुल आवेश है इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्या, पृष्ठ घनत्व। तो इसका परिभाषा वही सिंपल है। चलिए अब कहां बांटे हैं, क्षेत्रफल के ऊपर। बहुत बढ़िया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, चलिए अब फोटो बना देना। आवेश को कहां बांटते जी, सर पृष्ठ पे, पृष्ठ बने क्षेत्रफल होता है। चलिए तो फोटो बना देते हैं। ई है कौन क्षेत्रफल पे, पहले का किस पे बांटे, लंबाई पे सर। दूसरा का किस पे बांटेंगे, अरे क्षेत्रफल पे सर। एक चीज पूछ के हालत खराब कर दी, काची पे, क्षेत्रफल पे। तो ई देखिए प्लस को, आवेश को बांट दिए हैं कहां पे जी, सर क्षेत्रफल पे। तो ई आवेश है जिसको हम सूचित कर रहे हैं। आवेश को किससे करते हैं, बार बार बताएं, क्यू से। तो क्यू, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ए। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व हो जाए सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए, है ना, क्यू बट्टा में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश। इसका मात्रक बोलिए, इसका मात्रक कूलम, ऊपर में कूलम और नीचे में प्रति या उसके नीचे मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति या मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ना समझे, समझबो नहीं कीजिए। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी बताइए दिए हैं, कभी कभी किसी किताब में ऐसे देखिए dq बाई dA, मतलब छोटा सा आवेश, ये आवेश है पूरा पे, छोटा सा आवेश अब बट्टा में ऐसे, मतलब इतना छोटा सा क्षेत्रफल और छोटा सा आवेश, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। उतार लीजिए। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है आवेश का, अब बोलिए कहां बांटे जी, कहां बांटे, पहला लंबाई पे बांट दिए सर, क्षेत्रफल पे बांट दिए सर, तीसरा का कहां बांटे, आयतन बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आयतन पे बांटेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अगला जो हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व। बहुत बच्चा बोला सर छोड़ दीजिए, लिख लेंगे हम, क्या लिखिएगा जी इसका परिभाषा, अरे लंबाई बोले थे तो प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश, क्षेत्रफल पे बांटना था तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश, आयतन पे अब बांटना है ना तो प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश। क्या कोई दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, इसको सूचित करेंगे रॉ से, इसको रॉ द्वारा सूचित करते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं, प्रति एकांक, बोलिए किस में बांटना है सर, आयतन में बांटना है, रूम में बांटना है आवेश को। नारियल होता है ना, उसके अंदर रखना है आवेश को। हम बोले अच्छा ही बात है, आयतन में रखना है। प्रति एकांक आयतन
में कुल आवेश को ही आवेश का बोलिए आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व ना समझे कहते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा बताइए ना सर। आयतन में हम बोले देखिए मान लीजिए कोई गोला है, अब गोला के अंदर रख देते हैं आवेश को। ये देखिए आवेश है, ठीक है ना, आयतन में रख दिए। अब यहां पे आवेश हो गया Q, ठीक है ना, Q, क्योंकि आयतन में न रखना है, वॉल्यूम में, आयतन में, बाल्टी में, टीना में, रूम में, गोला में, आयतन में रखना है। तो रख दिया आवेश, इसका आयतन मान लेते हैं V है, तो क्या हो जाएगा ρ बराबर प्रति एकांक आयतन में कुल आवेश को ही कहा जाता है आवेश का आयतन घनत्व ना। अब इसका मात्रक बहुत बच्चा बोला कि तो हमको अइबे करता है सर। हम बोले कैसे, आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का तो नर्सरी में से जानते हैं मीटर क्यूब, तो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। कहीं कहीं इसको dq बट्टा में d भी लिख देगा, मतलब छोटा सा आवेश और छोटा सा समझिएगा हम आयतन, ठीक है ना। तो ये इसका तीसरा, तो बहुत बच्चा वाला तो याद हो गया सर, पूरा याद हो गया। बोले क्या पहल का लंबाई में बांट दिए, इसका फॉर्मूला Q/L लैम्डा से सूचित करते हैं। दूसरा का क्षेत्रफल में बांट दिए, इसको सूचित करते हैं किससे, सिग्मा से, सिग्मा बराबर Q/A, ये माने क्षेत्रफल। तीसरा का आयतन में बांट दिए, आयतन मतलब Q/V रॉ, तीनों को मैंने बांटना था, बांट दिए। तो अब इस पे करना है न्यूमेरिकल, टाइम नहीं है तो बड़ी भयानक न्यूमेरिकल कराएंगे इस पे, ठीक है, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, छोड़ देते हैं। मन लगा के पढ़िए फुल एकदम कंसंट्रेशन से, बाकी क्लास को रिवीजन करते रहिए 1 से लेके 11 तक, है ना। तो आज के लिए इतना ही जी, बाकी पढ़िए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।